क्या आपने नोटिस किया है कि किसी दिन आप मिरर में बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ते हो, आप खुद से बोलते हो कि यार आज तो हैंडसम लग रहा हूँ, आज तो कहर ढा दूंगा। लेकिन सेम दिन अगर आप खुद की एक इमेज क्लिक करते हो, सेल्फी क्लिक करते हो, तो उसमें आप बहुत ही डल एंड अगली दिखाई पड़ते हो। और उस टाइम आप सोचते हो कि यार सुबह ही तो मिरर में बहुत ही अच्छा दिख रहा था, अब फोटो क्लिक कर रहा हूँ तो फोटो में क्या हो गया। उस मोमेंट पे आपके मन में एक सवाल आता होगा कि मैं रियलिटी में कैसा दिखता हूँ यार, कैमरा कुछ दिखा रहा है, मिरर कुछ दिखा रहा है, मेरा एक्चुअल फेस कैसा है, क्या सही दिखता हूँ या फिर एक्चुअल में ही अगली या फिर डल दिखता हूँ। तो देखो, अगर आपको इसका जवाब जानना है कि आपका फेस कौन सही दिखा रहा है, मिरर या फिर कैमरा, तो इसका जवाब रहेगा कोई भी नहीं। देखो, आप मिरर में अच्छे दिखते हो, लेकिन फोटोज क्लिक करते वक्त क्या हो जाता है, क्यों आप भद्दे दिखने लगते हो, अचानक से आपके फेस को क्या हो जाता है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, जिनको कि अगर आप फिक्स करते हो तो आप फोटोज में भी बहुत अच्छे दिखने लगोगे। सबसे पहला पॉइंट है आपके फोन का कैमरा। देखो, जो भी आपके फोन का कैमरा है, खासकर की फ्रंट कैमरा जिससे कि आप सेल्फीज वगैरह लेते हो, वो जो भी आपकी इमेज क्लिक कर रहा है वो रियलिटी नहीं है। क्योंकि आपका जो फोन का सेल्फी कैमरा होता है उस पर फोटोज क्लिक करते वक्त वो उसमें बहुत सारे चेंजेस करता है। देखो, कॉन्ट्रास्ट चेंज करता है, सैचुरेशन चेंज करता है, एंड ओवरऑल इमेज को कुछ इस तरह से आपको दिखाता है कि आपको मजा आए इमेज देख के। लेकिन रियलिटी में आपकी इमेज वैसी होती नहीं है। और जो आपके फोन का फ्रंट कैमरा होता है, सेल्फी कैमरा, वो आपके फेस की पूरी सिमेट्री बिगाड़ देता है। क्योंकि आप जब फोटो इस तरह से इस एंगल से क्लिक करते हो, इस क्लोजअप में, तो आपका फेस काफी हद तक डिस्टॉर्ट हो जाता है, आपके फेशियल फीचर्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। यानी कि आपकी जॉ लाइन अगर रियलिटी में काफी ज्यादा शार्प है तो हो सकता है कि फोटो क्लिक करने के बाद में आपको अपना जॉ लाइन थोड़ा सा वीक दिखाई पड़े, उतनी शार्प आपको जॉ लाइन नहीं दिखेगी, या फिर थोड़ा सा फेस आपका वाइड हो जाएगा। और अगर आपकी आईज रियलिटी में थोड़ी सी छोटी हैं तो फोटो क्लिक करने के बाद थोड़ी सी बड़ी आपको दिखाई पड़ सकती हैं। सेम इज द केस विद नोज। अगर रियलिटी में आपका नोज सही भी है, थोड़ा बहुत नैरो है, तो क्या होता है कि फोटो में वो काफी ज्यादा वाइड दिखाई पड़ सकता है। तो ओवरऑल आपकी पूरी फेस की सिमेट्री बिगड़ जाती है जब आप फोन के सेल्फी कैमरा से अपनी फोटो क्लिक करते हो। तो इसका सोल्यूशन ये है फर्स्ट पॉइंट का कि हो सके तो अपने फोन के मेन कैमरा से आपको फोटोज क्लिक करनी है, क्योंकि पिछले हिस्से पे होता है फोन के, उसमें काफी हद तक बेटर सेंसर होता है। हालांकि उसमें भी काफी सारी दिक्कतें आती हैं, बट सेल्फी कैमरा से वो बहुत ज्यादा बेटर होता है। सो ट्राई कीजिए कि अपने फोन के मेन कैमरा से अपनी फोटोज क्लिक करने की कोशिश करिए। दूसरा पॉइंट है लाइटिंग, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि आप फोटोज में हर दिन क्यों भद्दे दिखते हो, या फिर एक दिन आप अच्छे दिख रहे हो, अगले दिन आप भद्दे दिख रहे हो, फिर उसके अगले दिन अजीब से दिख रहे हो। तो ये जो कांस्टेंट चेंजेस आते रहते हैं आपके फेस में जब भी आप फोटोज क्लिक करते हो, उसके पीछे की वजह लाइटिंग ही होती है। अभी अगर मैं एक अच्छी लाइटिंग वाले रूम में अपनी फेस की एक सेल्फी क्लिक करूं, फॉर एग्जांपल अभी मेरे फेस के सामने एक अच्छी खासी विंडो है जहां से कि इनफ लाइटिंग मेरे मुंह पे पड़ रही है, तो मेरा फेस ओवरऑल देखने में काफी ज्यादा ग्लोइंग लगेगा, काफी ज्यादा सही दिखाई पड़ेगा फोटोज में। वहीं पे अगर मैं एक ऐसे रूम के अंदर अपनी सेल्फी क्लिक करूं जहां पे कि लाइटिंग बिल्कुल ना के बराबर है, या फिर मिनिमल सी लाइटिंग है, या फिर एक तरफ से ही आ रही है, तो मेरे फेस पे अनइवन सी शैडोज बन जाएंगी जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अनअट्रैक्टिव और डल दिखाई पड़ेंगी, और फेस पूरा अगली सा दिखने लगेगा। सो कोशिश ये करिए कि जिस भी लोकेशन पे आप फोटोज क्लिक कर रहे हैं वहां पे जिस तरफ से भी लाइटिंग आ रही है उसकी तरफ मूव करके फोटोज क्लिक करिए। क्योंकि अगर आप लाइटिंग की ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करके फोटोज क्लिक करेंगे तो आपके फेस पे शैडोज बन जाएंगी, और फिर फोटोज में ऑटोमेटिकली आपका फेस डल दिखने लगेगा। तो यही वजह होती है कि आप हर एक फोटो में अलग अलग या फिर डल से क्यों दिखते हो। तीसरा पॉइंट है गाइस हेयर स्टाइल। क्योंकि अगर आप वेल ग्रूम्ड नहीं हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप फोटोज में भी अच्छे नहीं दिखोगे। बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन लोग इसको अवॉइड पता नहीं क्यों करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। देखो, अगर आपको अपनी फेस शेप का पता होगा ना, तो आप अपने लिए बहुत ही तरह तरह के हेयर स्टाइल्स के बारे में भी पता कर सकते हो जो कि आपके ऊपर अच्छे लगेंगे। क्योंकि देखो, अगर आप ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स को रखने के बजाय अपनी फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल चूज करोगे तो आप 10 टाइम्स मोर अट्रैक्टिव दिखोगे। रियलिटी में तो दिखोगे ही, लेकिन फोटोज में भी अट्रैक्टिव दिखोगे। सो अगर आपको हेयर स्टाइल्स के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इस वीडियो के बाद देख लेना। ऑलराइट गाइज, फोर्थ पॉइंट इज बॉडी लैंग्वेज। देखो, बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको फोटोज़ में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाती है, लेकिन वहीं पे अगर आपके कंधे ऐसे झुके हुए हैं, आप बिल्कुल ऐसे फटीग से लग रहे हो, तो देखने वाले को भी आप अंडर कॉन्फिडेंट तो लगोगे ही, लेकिन खुद भी जब आप खुद की फ़ोटोज़ देखोगे, गैलरीज में चेक करोगे कि यार कौन सी फ़ोटो पोस्ट करूँ, आपको देखने में ऐसा लगेगा कि यार ये कौन सा मरियल बंदा है, किस वक्त ये फोटो क्लिक किया मैंने, भाई ये क्या दिख रहा हूँ मैं फोटोज़ में। तो फिर वैसे थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, क्योंकि आपका पोस्चर सही नहीं था, आपके कंधे बिल्कुल ऐसे झुके हुए थे, आप अपराइट नहीं खड़े थे। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो अपना पोस्चर सुधारिए जब भी आप फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, बी कॉन्फिडेंट एंड बी लाइक समवन हु ओन्स द प्लेस। ऑलराइट गाइज, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज सोशल मीडिया एक्सपेक्टेशंस। देखो, जब भी आप सोशल मीडिया पे फोटोज़ पोस्ट करने जाते हो एंड आपको फ़ोटो पसंद नहीं आती है अपनी,
तो उसके पीछे की वजह क्या होती है, मैं आपसे पूछता हूँ। 90% ऑफ द टाइम रीज़न ये होता है कि आपको कुछ ऐसे बंदों की याद आती है, ऐसे बंदों की पोस्ट्स आपको याद आती हैं जो कि देखने में बहुत अच्छी आपको लगी थी, और अपनी फ़ोटोज़ को आप उन बंदों की फ़ोटोज़ के साथ में कंपेयर करते हो, राइट? यही वजह होती है। लेकिन देखो, मैं आपको बता दूं कि जिन बंदों को देख के आप खुद की फ़ोटोज़ को कंपेयर कर रहे हो, उन बंदों की भी टेरिबल फ़ोटोज़ होती हैं, वर्स्ट फ़ोटोज़ होती हैं, भद्दी फ़ोटोज़ होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो उन्हें पोस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें परफेक्ट लाइटिंग का पता होता है, वो वेल ग्रूम्ड होते हैं, उन्हें पूरा पता होता है कि किस लोकेशन पे किस तरह से फ़ोटो क्लिक करनी है, तभी वो उनकी फ़ोटोज़ आपको बेटर दिखाई पड़ती हैं, अच्छी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन वहीं पे आप हो जिसको बेसिक्स का बिल्कुल भी पता नहीं है, आपको लाइटिंग का पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि किस लोकेशन पे किस तरह से फ़ोटो क्लिक करनी है, बस लगे हुए यहाँ पे फ़ोन रखा, वहाँ पे फ़ोन रखा, यूँ वहाँ, तो फ़ोटो क्लिक कर करके गैलरी भर देते हो। लेकिन अब से आप ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं एक परफेक्ट फ़ोटो को क्लिक करने के पीछे, वो मैंने आपको बता दिए हैं, और किस तरह से एक परफेक्ट फ़ोटो क्लिक करनी है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब से आपकी गैलरी बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ के साथ भरेगी, और दूसरों के साथ कंपैरिजन मत ही करना। देखो, थोड़ा सा आपको ये लगेगा अजीब सा कि भाई क्या फालतू की एडवाइस दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छी एडवाइस है। मेंटली आप बहुत ही ज़्यादा फ्री रहोगे इस चीज़ को लेकर के अगर आप कंपैरिजन नहीं करते हो। जस्ट बी द वर्जन ऑफ योर सेल्फ ब्रो, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जिस तरह से आप फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो उसी तरह से पोस्ट करो ना। क्या ज़रूरत है आपको बिल्कुल ये परफेक्ट होने की, किसी की तरह दिखने की। सो इन पॉइंट्स को कॉपी करो एंड आपकी फ़ोटोज़ भी पहले के कंपैरिजन में बहुत बेटर दिखेंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी गाइस। अगर ऐसा सही में होगा तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियोज़ आपको किन टॉपिक्स के ऊपर चाहिए। मुझे आपके कॉमेंट्स पढ़ने में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड एज यूजुअल हैव फन।